प्यारे बच्चों, पहले हमने छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का तृतीय पाठ आकारांत नपुंसकलिंग या शब्द परिचय तृतीय पाठ का अनुवाद व शब्दार्थ पढ़े थे। आज हम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। संस्कृत भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो शुद्ध ही लिखते हैं। हिंदी और संस्कृत में शुद्ध बोलना अति आवश्यक होता है। पहला प्रश्न है का भाग है फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। पहले प्रश्न का ख भाग है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। ये चित्र में एक पत्ता दिखाई दे रहा है। संस्कृत में इसको पर्णम बोलते हैं। पर्णम अर्थात पत्ता। ये खिलौना है। संस्कृत में इसको क्रीडनकम, क्रीडनकम मीन्स खिलौना। ये नारियल है। नारिकेलम, नारियल। ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। संगणकम, संगणकम अर्थात कंप्यूटर। ये खिड़की है। वातायनम, वातायनम अर्थात खिड़की। ये सीढ़ियां हैं। सोपानम, सोपानम अर्थात सीढ़ी। ये एक उद्यान का दृश्य है। बगीचे को संस्कृत में उद्यानम बोलते हैं और हिंदी में बगीचा। ये एक चित्र चश्मे का है। उपनेत्रम, उपनेत्रम अर्थात चश्मा। ये चित्र एक कंघे का है। कंकतम, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? कंकतम अर्थात कंघा। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का क्या भाग वन संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखत, कि वर्णों का संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखना है। हमने वर्णों का संयोजन और वर्ण विच्छेद करना अच्छी तरह से पहले पाठों में सीखा है। अब इसमें भी दूसरे प्रश्न में वर्ण संयोजन करके लिखना है। जैसे प, ए, र, न, ए, म बनेगा ये पर्णम। अगला है ख, ए, न, ई, त, र, अ, ए, मैं, म खनित्रम। अगला है प, उ, र, आ, न, आ, न, ई पुरानानी। आगे है प, ओ, श, ए, क, आ, न, ई पोषकानी। आगे है क, ए, ग, क, ए, त, ए, म कंकतम। इस ग की बिंदी को हम क के ऊपर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार भी। आगे है प्रश्न 2 का ख भाग अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब वर्णों के विच्छेद करके हमने लिखना है। यथा व्यजनम व, य, ए, ज, ए, न, ए, म व्यजनम। आगे है पुस्तकम। पुस्तकम का जैसे व्यंजनों को हमने अलग निकालना है और उसमें से स्वर को बाहर निकालना है। अब इसमें व्यंजन है प, स, त, क और म। इनमें जो मात्राएं लगी हुई हैं, स्वरों की जो मात्राएं लगी हैं उसको बाहर निकालना है। प में ऊ की मात्रा लगी हुई है। प प्लस ऊ, स प्लस त प्लस ए प्लस क प्लस ए प्लस में। जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें ए शामिल होता है, यानी कि व्यंजनों में स्वर शामिल होते हैं। आगे है भित्तिकम भ, ई, त प्लस त प्लस ई प्लस क प्लस ए प्लस म भित्तिकम। अगला है नूतनानी न प्लस ऊ प्लस त प्लस ए प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई नूतनानी। आगे है वातायनम व प्लस आ प्लस त प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस में वातायनम। आगे है उपनेत्रम ऊ। जो ये स्वर होते हैं ये बिना किसी सहायता के
लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, तो इनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ऊ एक स्वर है, इसमें से प्लस के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखना है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। ऊ प्लस प एक व्यंजन है, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से ए हम बाहर निकालेंगे। तो प प्लस ए प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ए प्लस म। अब यहाँ पे त्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें त और र ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है। त प्लस र त्र और ए मिलकर इसमें त्रय बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर हमने संस्कृत में इनका नाम लिखना है। ये चित्र एक आम का है, संस्कृत में इसको बोलते हैं आम्रम। ये पत्ता है पर्णम। ये बिजली का एक पंखा है, इसको बोलते हैं विद्युत व्यजनम। ये एक रुमाल है, इसको बोलते हैं कर वस्त्रम। ये एक रील जिस धागे से युक्त है, इसको बोलते हैं सूत्रम। ये एक छाता है, इसको बोलते हैं छत्रम। आगे प्रश्न 4 है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, यथा किम पत्ती, क्या गिरता है। यहाँ पर पेड़ में से हमें कुछ फल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आम का फल दिखाई दे रहा है, तो उत्तर में हम लिखेंगे आम्रम पतति, आम गिरता है। दूसरा प्रश्न है, मयूरौ किम कुरुत है। ये दो मोर दिखाई दे रहे हैं, दो मोर क्या करते हैं। मयूरौ किम कुरुत है, मोर, दो मोर क्या करते हैं। दो मोर नाच रहे हैं, ये नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मयूरौ नृत्यतः है, दो मोर नाचते हैं। तीसरा प्रश्न है, एते के स्तः, ये दो क्या हैं। ये दो एक खिलौने दिखाई दे रहे हैं, तो एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं। चौथा प्रश्न है, बालिकाः किम कुर्वन्ति। यहाँ पे कुछ बालिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो बालिकाएं क्या करती हैं। ये पढ़ रही हैं, किताब ले रखी है उन्होंने और पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उत्तर होगा बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। अंतिम प्रश्न है, कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं। ये फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर होगा पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, कि निर्देश के अनुसार वाक्यों को रचना है या बनाना है। यथा एतत् पत्ती, यह एक गिरता है, बहुवचन में इसको परिवर्तित करना है, तो बहुवचन में होगा एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। क्या भाग है इसका, एते पढ़ने स्तः, ये दो पत्ते हैं, बहुवचन में परिवर्तित करना है, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो एते की जगह क्या हो जाएगा, एतानि, पढ़ने की जगह हो जाएगा पर्णानि और स्तः की जगह हो जाएगा संति, एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। ख भाग है, मयूरः नृत्यति, एक मोर नाचता है, बहुवचन में परिवर्तित करना है इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें कि बहुवचन में इसको परिवर्तन कीजिए। तो मयूरः एक वचन का है और बहुवचन में होता है मयूरः। नृत्यति एक वचन का है और बहुवचन में होता है नृत्यन्ति, तो मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। ग भाग है, एतानि यानानि, ये सब यान हैं। अब यहाँ पर द्विवचने लिखा हुआ है, हमने इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है, तो द्विवचन में होता है एते, एते, और यानानि का द्विवचन में होता है याने, एते याने, ये दो यान हैं। घ भाग है, छात्रे लिखते हैं, दो छात्र लिखते हैं, बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो छात्र शब्द का बहुवचन में होता है छात्राः, और लिखती, लिख धातु का बहुवचन में होता है लिखन्ति, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है, छात्राः लिखन्ति, सभी छात्र छात्राएं लिखती हैं। यह भाग है, नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, और द्विवचन में परिवर्तित करना है इसको, नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। छठा प्रश्न है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को संयोजित करके वाक्यों को रचना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, कोकिले पवनः पुष्पम खगः मयूरः और सिंहा। दूसरी तरफ दिया हुआ है, विकसति नृत्यन्ति उत्पत्ति वहति गर्जन्ति और कूजते हैं। अब हमने इसका सही
मेल करना है कोकिले। कोकिले, 2 कोयले कूजती हैं, तो द्विवचन का आएगा कूजते हैं, कोकिले कूजते हैं। पवन है, पवन है, पवन बहती है, तो पवन एक वचन का है, पवन है बहती, पवन बहती है। पुष्पम, पुष्पम एक वचन का है और विकसती खिलता है, फूल खिलते हैं, पुष्पम विकसती। खग है पक्षी उड़ते हैं, खग है उत्पत्ति। मयूरहा ये बहुवचन का है, तो बहुवचन की क्रिया होगी मयूरहा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। सिंहा ये भी बहुवचन का है और गरजते हैं, सिंहा गर्जंती ये भी बहुवचन का है, सिंहा गर्जंती। अच्छा बच्चों, अब आपका तृतीय पाठ अभ्यास सहित पूरा हो गया है। पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ और अभ्यास को लिखकर आपने याद करना है।